लो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हर रोज की तरह आज भी लेकर आ गया हूं आपका बहुत ही प्यारा क्लास, जिसमें मैं आपको 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। दोस्तों, मैं इसमें आपको बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपको करवाऊंगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तब, वरना नहीं करना है। ठीक है, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब तो मतलब कॉमन बातें हैं, तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बताता है। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा 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 सा क्वेश्चन है। अवतल लेंस में आवर्धन यानी एम आवर्धन से क्या मतलब, आवर्धन को किस चीज से सूचित करते हैं, तो एम से। आवर्धन बराबर होता है, तो आपको पता होगा कि आवर्धन एम बराबर क्या होता है। एम बराबर क्या होता है, भी बटे यू क्या होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को, उत्तल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी कथी कहते हैं, अपसारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। रखता नहीं, सकता सकता है। तो आपको पता होगा जल, कांच, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके लेंस बनता है, बट मिट्टी का लेंस बनाने में कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लेंस उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है, फोकस और लेंस के बीच होती है। फोकस और लेंस के बीच होगी तब बनेगी। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है, तब फ्राई होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू। तो आप देख लीजिए क्या है, एफ बराबर आर बाई टू कनु है नहीं, तो इसको आर बराबर करिए 2f हो जाएगा। आर बराबर 2f कनु है, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। हाँ, तो इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी, तब ऐसी क्रियाएं होगी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। क्या होती है, अल्पतम यानी कम से कम दूरी कितना होती है, कम से कम क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर। क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 9 नंबर क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो आपको पता होगा कि बैटरी में डिस्ट धारा प्राप्त होती है। किस धारा, डिस्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आपको पता होगा कि आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, क्योंकि धारा को हम एम्पियर से मापते हैं। ठीक है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो आपको पता होगा कि आमीटर से भी धारा को ही मापा जाता है। किसको, धारा को मापा जाता है। किसको, धारा को। ठीक है, उसके बाद
13 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पतमांक क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 100 में 20 से भाग कीजिए तो क्या होगा 0.5 यानी 0.5 वोल्ट हो जाएंगे, क्या सॉरी 0.55 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 14 नंबर क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, केवल क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक के मैं थोड़ा सा ही वोल्ट मीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 16 नंबर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, क्या होता है, सॉरी वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। तो इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि 50 वाट होंगे, कितने होंगे, 50 वाट होंगे। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आपको पता हुआ है कि IR² निरूपित नहीं करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए में 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, ऑप्शन बी में 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, ऑप्शन सी में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 21 नंबर क्वेश्चन घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो आपको पता होगा कि घर में जब भी विद्युत में कुछ मतलब गलती होती है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। ठीक है, और उससे दुर्घटना होने की संभावनाएं हो जाती है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग जो होता है काला होता है, काला होता है यानी ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मन होता है। तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से क्या होता है, वैश्विक ऊष्मन यानी विश्व में गर्मी की बढ़ोतरी होती है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ईंधन है, ईंधन क्या है, CNG, LPG, लकड़ी, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव है। तो आपको पता होगा घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या होते हैं, ब्यूटेन होते हैं, क्या होते हैं, ब्यूटेन होते हैं। ठीक है, कितने बच्चे मेथेन करते हैं, वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, सही श्रृंखला आहार श्रृंखला क्या है। तो आप देखिए मछली को घास खाएगा, घास को गाय खाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, बकरी को घास खाएगा, हिरन खाएगा, यानी बकरी को घास खाएगा, हिरन खाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। घास, हिरन, शेर, तो ये लगता है सही हो जाएंगे, क्योंकि घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा। चिड़िया को सांप, सांप को घास, तो ये भी गलत हो जाएंगे, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएंगे,
सी हो जाएंगे। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाली पदार्थ है। तो सूखे घास के पत्ते क्या हो जाएंगे, सूखे घास के पत्ते। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी है। क्या है, लकड़ी है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। तो आपको पता होगा थर्मोकोल। कौन होगा, थर्मोकोल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो मोटरसाइकिल से चलना, क्योंकि इससे चलेंगे तो कुछ न कुछ CO2 उत्पन्न होगी ही। उसके बाद ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी के सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये पराबैंगनी किरण से। किससे, पराबैंगनी किरण से। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। मृदा, जल, वायु, इनमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये सब नेचुरल ही हैं, कोई मानव द्वारा बनाया गया नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है ये AgNO3 प्लस में Cu प्रदर्शित करता है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, वह 2.1 होता है। क्योंकि H2O जल का एक अणु है, तो H क्या गो, 2 गो, हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन क्या गो, 1 गो। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, 2.1। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। कैसा है, उपचयन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, NOH क्या है, एक भस्म है। भस्म यानी क्षार है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस विलयन में उपयोगी दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसे CNA2SO4 × 10H2O इसको किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, एक छात्र जांच प्रणाली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बिंदु मिलाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, तो ये हरा रंग दिखेगा। कौन सा रंग, हरा रंग। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न क्षारीय, तो इस विलयन का रंग कैसा होगा, बैगनी होगा। कैसा, बैगनी होगा। तो आप सभी लोग ने देखा कि मैं आपको एक सेट करवा दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सारे के सारे चुनिंदे क्वेश्चन थे। तो आप सभी लोग मन लगा करके क्लास को देख लिए होंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में। ठीक है। और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।